7J का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन 1/a² x² - b²। समझिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो समझिए ध्यान से, ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, दोनों अलग अलग स्क्वायर में है। जब क्वेश्चन अलग अलग स्क्वायर में हो तो आप याद रखें कि उसको आप एक स्क्वायर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुनो, यहाँ से आप इतने को मान लीजिएगा x, t क्या मान लीजिएगा t, यहाँ लिखा मैंने माना, और माना क्या ax = t। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। जब t मानते हैं तो t मानने के बाद इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष में हम इसका अवकलन करा रहे हैं। और जब अवकलन कराते तो अपनी तरफ से इतनी चीज़ दोनों साइड लिखते हैं, समझना ध्यान से, इतनी चीज़ को आप दोनों तरफ लिखते हैं। अगर इसका x करना तो यहाँ पर x रख दो, t का करना तो यहाँ पे क्या कर दो, t रख दो। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से आप a दे देंगे कॉमन, क्या देंगे कॉमन, a कॉमन इसलिए देंगे क्योंकि a आपका अचर पद है और अचर पद हमेशा कॉमन आता है। अब a निकल गया तो कितना बचेगा x, और बराबर कितना लिखा dt/dx। इतनी बात आ रही समझ में। अच्छा, इससे आप चाहे इसको काट दीजिएगा या फिर ddx की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बात आई समझ में कि नहीं है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर हम इसको इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा a dx आ जाएगा, बराबर dt आएगा कि नहीं आएगा, समझ पा रहे बात मेरी। अगर मैं यहीं पे कह देता dx = 1/a dt तो बोलो किसी को दिक्कत है। अब dx के गुणे में क्या है, a तो भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो आप समझिएगा, यानी जहाँ पे दिया dx बराबर वहाँ कितना 1/a dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए सभी लड़के। आपने क्या किया, इसको किसके बराबर माना t, तो आप देख पा रहे हैं पहले तो आप 1 लिखोगे और इसकी यहाँ पर t का स्क्वायर करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा तो आप बताओगे b² को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा लिखना है। और आप देख पा रहे हैं dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और dx की जगह पे कितना लिखना होगा मुझे, तो आप बताओगे 1/a और यहाँ लिखेंगे dt। बोलो आ रहा समझ में कि नहीं यार, बिल्कुल आना चाहिए। आगे बढ़ाओ, तो ये 1/a आचार पद है और आचार पद को हम हमेशा बाहर ले लेते हैं, और 1/, आपको लिखना होगा t² माइनस का b² dt। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 1/2a log मॉड के अंदर x - a अपॉन x प्लस का a प्लस का c। इतनी बात है समझ में की ना। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे x के प्लेस पे कितना है t, और यहाँ a के प्लेस में कितना है b। तो मुझे फार्मूले में क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा क्या x, उसकी जगह पे कितना पुट करेंगे t, और जहाँ पर a दिखेगा वहाँ कितना रख देंगे, खत्म क्वेश्चन। देखो आगे आओ, ठीक, ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको लेके नहीं चलूंगा, डायरेक्ट इस पर वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, जब इस पर वैल्यू पुट करूंगा तो पहले तो देखिएगा कॉमन क्या मेरे पास 1/a कॉमन है कि नहीं है, तो इसको आप 1/a को कॉमन रखे रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ आइएगा तो यहाँ 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे a की वैल्यू क्या है b, तो यानी यहाँ आप कितना लिखेंगे b। बोलो समझ पा रहे हैं कि ना। फिर आप log लिखेंगे तो log लगा दीजिएगा, मॉड लगा दीजिएगा, मॉड के आगे ये x, ध्यान से देखना, x मेरे पास कितना है t, तो आपने t किया, माइनस a कितना है, तो आप बताएंगे b। मुझे स्क्वायर नहीं लेना है, इस बात को याद रखना, x कितना है तो आप बताएंगे t माइनस प्लस, और ये a कितना तो बताएंगे b प्लस कितना c। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं, आना चाहिए। आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखो, यहाँ पे जब गुणा करेंगे देखिएगा a का गुणा x से तो ऊपर एक ही आएगा और नीचे कितना आएगा, तो आप लिखोगे 2ab। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। यहाँ पे log लिख दो और यहाँ एक t लिखा है कि नहीं, तो मैंने t को क्वेश्चन में माना था ना, क्या माना था t को, ax, तो अब आप कह सकते हो जहाँ पे t है वहाँ पर ax लिखेंगे और माइनस का b लिखेंगे, बटे में आएंगे, ये t दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर भी कितना करेंगे आप ax प्लस का b और मॉड को क्लोज करेंगे प्लस c। यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर, आप इससे अच्छे से नोट करें। सेकंड नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ बेहद आसान है। पहले तो आप ध्यान से देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास लिखा हुआ 2x² प्लस 1 - x - 1, ये क्वेश्चन का हर है। ज़रा ध्यान से देखिएगा,
सभी लड़के ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके फैक्टर करें तो आप फैक्टर करने का तरीका पहले और लास्ट पद का गुणनफल दोनों गुणा करते तो कितना है 2। अब हमें इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है x का गुणांक, मतलब 1 1 - 1 बराबर कितना 1। समझ पा रहे कि ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन पे आप करेंगे 2x², ये x के गुणांक 1 के प्लेस में कितना रखेंगे आप बताएंगे, तो आप हो जाएगा 2 - 1 इंटू में x - 1। ये बात समझ पा रहे कि नहीं। अब गुणनखंड करना तुम्हें आना चाहिए, नहीं आया तो भैया पहले सीखो गुणनखंड करना। x² प्लस 2x -1 -1। समझ पा रहे कि नहीं। 1 मिनट यहाँ देखिए समझिए, x होगा ये, इसका इससे गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे। अब दो के जोड़े बनाकर के पहले जोड़े से कॉमन मिलेगा आपको 2x। क्या कॉमन मिलेगा 2x। जब आप 2x कॉमन देंगे तो उस कंडीशन में 2x चला गया, 2 चला गया, x 2 है तो 1x बचेगा ना, प्लस ये 2x निकाल दिया तो कितना बचेगा आपका 1। बात समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो आप ले लेंगे कॉमन 1। यदि यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो इसको आपको 1 12 लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को लिखना 2x - 1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है। आप सिंपल और सरल भाषा शब्दों में कह सकते हो कि जहाँ पर दिया होगा 2x² + 1 - 1, वहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ x + 1 और 2x - 1। बोलो समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया होगा, इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं। अब आप क्या करेंगे, इससे पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे, तोड़ करके बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अब आप मान लेंगे अपनी तरफ से, माना इंटीग्रेशन को नहीं लेंगे, इस बात को याद रखना, केवल 1/x + 1 लेंगे और यहाँ लिखेंगे 2x - 1 बराबर a बटे क्या हो जाएगा x + 1 और प्लस b बटे हो जाएगा 2x - 1। समझ पा रहे ना। इस तरीके को मैं तब अप्लाई करूँगा जब हर का रिपीटिशन ना हो, मतलब हर रिपीट ना हो रहा हो, हर अलग अलग हो रहा हो। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं। इससे हम मान लेंगे समीकरण 1। किसी को दिक्कत तो नहीं है। जब आपने समीकरण 1 माना तो आप इधर वाले को एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन ना करें। इसका हर बराबर करेंगे तो समझना ध्यान से, इसको आप इससे गुणा कराएंगे तो आप कहेंगे a का गुणा हो जाएगा 2x - 1 से। अब आप इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का b × x + 1 और यहाँ बटे में हो जाएगा इन दोनों का गुणा यानी x + 1 और यहाँ 2x - 1। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं। सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के हर को हम काट दे तो क्या किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब डाउट नहीं है तो 1 बराबर 1 यहाँ लिखा जाएगा 2x - 1 प्लस का b और यहाँ x + 1। कुल मिलाकर के मुझे a और b की वैल्यू पुट करना है, पाना है। उसके बाद समीकरण 1 में रख देना है, फिर यही समीकरण 1 उठाकर यहाँ रख देना, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, किसी को डाउट तो नहीं है। जब मुझे एक बार सुनो, एक बार a के गुणांक के बराबर 0, दूसरी बार b के गुणांक का बराबर 0, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे a का गुणांक कितना है तो आप कहेंगे 2x - 1 बराबर कितना लेंगे 0। किसी को डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे 0 लिया तो 2x बराबर क्या 1 हो सकता है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं कहूँ तो आप x बराबर कितना कर सकते हैं 1/2, यानी कि आपको समीकरण में x बराबर कितना रखना होगा इस जगह पे आप जब पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या बनेगा 1 बराबर a × समझना ध्यान से, आप क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से 2x बराबर 2x - 1 कितना लिया आपने, तो यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जब आप 0 रख दीजिए या फिर आप 1/2 रखो तब भी आपका 0 आ जाएगा, यानी a × कितना आ जाएगा 0 प्लस b और ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है 1/2 + 1। नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ में आ रहा भाई, नहीं आ रहा क्या? देखो आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 0 पूरा हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ जब इसका हर बराबर करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3/2 यानी 2 1 कम 2, 2 और 1 3। हाँ बटे में जो है वही रह गया। अब जब ये इधर आएगा तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा
1/2/3 बराबर b। नहीं समझे? अब भाई ये भाग में चला गया गुणे में और गुणा वाला कहाँ चला गया? भाग में। अब आप यह कह सकते हो कि b बराबर मैंने निकाल लिया कितना? 2/3। इतनी बात समझ पाए? अभी आपने किसकी वैल्यू निकाला? b की। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू लेने के लिए अभी मैंने क्या किया? a का गुणांक 0 किया। अब किसका गुणांक करेंगे? 0 b का। बात समझ पा रहे कि नहीं? पहले आप इतना नोट करें फिर आगे कराते हैं। आई फ्रेंड, आपने यहाँ तक कर लिया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे निकालना है b की वैल्यू। सबसे पहले तो आप b की वैल्यू निकालो, ध्यान से देखिए। ओह सॉरी, b की वैल्यू आई है, अब निकालना मुझे a की वैल्यू। ठीक, तो अब आप करेंगे क्या? समझिए ध्यान से। यहाँ पर अभी मैंने लिया था x का गुणांक, एक b का गुणांक लिया था। अब मुझे चाहिए a का गुणांक। a का गुणांक क्या था? तो आप बताओ, x माइनस का 1 बराबर कितना? 0। x माइनस 1 था ना, x प्लस 1 था। चलो ठीक, मैंने इसको इरेज कर दिया इसीलिए मुझे समझ नहीं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। जब इतना करेंगे तो यहाँ से x बराबर माइनस 1 ले लेंगे कि नहीं लेंगे? समझना ध्यान से। ये जब उधर जाएगा पक्षांतर होकर के, ये तो प्लस का उधर किस में हो जाएगा? माइनस में। बात समझ पा रहे हैं? अब जरा आप लोग मुझे समीकरण बता दीजिए। मेरे पास था यहाँ पे a गुणे में 2x प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ प्लस कितना था? b x प्लस 1। चलिए इतना बात समझ पा रहा है कि ना? देखो मैंने क्या किया था, अब इसके पहले a का गुणांक लिया था मैंने, कितना? 0 लिया था। a का गुणांक लिया था तो b की वैल्यू। अब मुझे किसका गुणांक चाहिए? b का गुणांक x प्लस 1। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? 0, यानी 2 सॉरी ब्रेक a लिखेंगे 2 इंटू 1 कहाँ से आया? तो आप बताएंगे x की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस 1 ये दिया है, प्लस b इंटू कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 बराबर यहाँ होगा a और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 और ये प्लस 0 हो जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब आगे बढ़ा रहे होंगे तो a बराबर कितना आएगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे a माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा भाई, 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 बराबर a। कोई डाउट? यानी ये भाग में ही तो आएगा। और आप इसको ऐसा लिख सकते हो -1/3 बराबर a। आपने a की वैल्यू निकाल लिया, b की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में अब आप लिख देंगे यहाँ, समीकरण 1 में b बराबर 2/3 व a बराबर -1/3 रखने पर, ठीक रख देंगे आप। जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जानते हो कितना? तो आप बताएंगे x प्लस का 1 और कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर कितना आएगा? तो आप बताएंगे a की वैल्यू कितनी रख रहे हैं? तो आप बताएंगे a की वैल्यू माइनस का 1/3 और बटे में जो है उसको लिखा रहने दीजिए। नहीं समझ पा रहे क्या बात को? आप समझ आ रही बात ना? प्लस कितना करेंगे? b और b कितना निकाला आपने? तो बताएंगे 2/3 और यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 1। बोलो बात आ रही समझ में कि ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब अगर हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करना था। पहले आपने इसे सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बात समझ पा रहे कि नहीं भाई? इसी को सॉल्व करके तो मैंने ये बनाया है। और जब इसको बनाया तो यहाँ से आप एक ले लीजिए, इंटीग्रेशन अलग कर दो, माइनस का यहाँ से कर दीजिएगा। आपको लिखना होगा माइनस, चलो मतलब ब्रैकेट में लिख लो, मतलब ब्रैकेट -1/3 x प्लस 1 dx, ठीक है? प्लस यहाँ इंटीग्रेशन मैं अलग करा देता हूँ तो 2 बटे कितना लिखेंगे? 3 x माइनस 1 dx। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 2x होगा, ठीक है? मतलब ये 2x। अब आप इसे पहले नोट करो। चलिए इधर आ जाइए सभी लड़के, मेरे पास ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक? अब आप क्या करो, इसको ध्यान से देखो, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? तो आप बताएंगे माइनस का 1/3 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/x प्लस का 1 dx। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिखेंगे आप प्लस, ठीक है? प्लस लिखेंगे, ये 2 था ऊपर, तो आप यहाँ से कॉमन देंगे 2/3। जब कॉमन देंगे तो बच जाएगा मेरे पास 1/2x माइनस 1 dx। बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं?
किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करना आसान है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, -1/3 लिखो। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को x मानते हैं, क्या मानते हैं? x। तो जब x मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट कराते फिर करते t आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि इस पूरे को अगर आपने x ले लिया तो हो जाएगा log x, और log x में कितना आपके पास x प्लस का 1। बात आ रही समझ में कि नहीं? यदि आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए अब आप इसमें कुछ मत करो। लेकिन आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते, उससे आप याद रखना, इसमें आपको मानना पड़ेगा। और इसे मानेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। आप 2x - 1 बराबर कितना ले लीजिएगा? t। और जब t लेंगे तो हो जाएगा ddx ऑफ 2x - 1 बराबर dt अपॉन dx। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आना चाहिए, जिसको आकलन अच्छे से आता है। ठीक, अब जब आप इसका सॉल्व कर रहे होंगे तो उस कंडीशन पे मुझे 2 मिलेगा कॉमन, यानी 2x, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा इतना, माइनस इसका डिफ्रेंशिएट करा देंगे अलग तो आपका इतना आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? देखो मैंने इसका डिफ्रेंशिएट भी अलग अलग करा दिया, और इस पहले वाले से 2 कॉमन दिया तो x बचेगा, यानी ये कटेगा तो कितना बचे, और ये पूरा हो जाएगा कितना, 0। यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt। नहीं समझे आप? ध्यान समझिएगा, यानी ये भाग वाला गुणे में आ गया। ठीक, ये पूरा कटकर 1 बचा, 0 है। अब यहाँ 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुणा करो तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी मेरे पास मिला क्या, तो आप बताएंगे dx बराबर dt अपान कितना आ जाएगा, 2। बात समझ में आ रही ना? इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उस कंडीशन पे ध्यान से देखना, जहाँ पर dx वहाँ कितना रखेंगे आप, लेकिन उससे भी पहले आप कितना करेंगे तो देख पा रहे होंगे। नहीं समझे आप? भाई इसको आप किसके बराबर माना, t, तो चलो आपने t के बराबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस अर्थ ये है कि dx और dx के बराबर कितना है, dt अपॉन 2, तो आपने इतना कर दिया। आगे जब बढ़ा रहे होंगे तो माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। और प्लस यहाँ से 2/3 लिखेंगे, और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे 1/2 कॉमन मिलेगा। नहीं समझे आप? समझ लीजिए ध्यान से। भाई इसके गुणे में 1 ले सकते हैं ना, तो 1/2 क्या हो जाएगा, बार। मैंने बार दे दिया। अब ये 2 से 2 को कट कर दो, जब आप कट करोगे तो -1/3, और ये हो जाएगा log x प्लस का 1। कोई डाउट तो नहीं है? प्लस कितना बचेगा, 1 अपान t dt। बात आ रही समझ में? और यहाँ 1, एक काम करना, ये आपका 1/2 1/3 बच गया, इसको लिखते चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हो जाएगा, अच्छा मैं पूरी बार पहले लिख लो प्लस वाला, और माइनस वाले को बाद में कर दो। यानी कि आप 1/3 और यहाँ से 1/t। अच्छा एक काम करो, आप जानते हो इंटीग्रेशन 1 अपान टी, 1 अपान टी क्या होता है, तो आप बताओगे log t। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो जाएगा log t। बात समझ पा रहे कि नहीं? इतना आप याद रखिएगा, log t, ठीक है। और इसको जब उधर ले जाएंगे आप तो 1/3, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस का 1, और आगे देखिए प्लस हो जाएगा c। बात समझ पा रहे ना? यहाँ से क्या करेंगे आप, 1/3 कॉमन दे दीजिएगा। जब आपने 1/3 कॉमन दिया तो यहाँ हो जाएगा log t, और t को मैंने मान रखा, क्या मान रखा, तो आप बताओगे 2x - 1, ठीक, और माइनस का 1/3, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस का c। यहाँ से अब आप 3 कॉमन दे दिया है ना, तो 3 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक, अब आप सभी जानते हैं कि 1/3 को पहले लिख लो, log m कितना, इसे m मानो और इसे n मानो। फार्मूला होता है तो आप जानते हो log m/n, ठीक, बराबर होता है log m - n। तो m आपके पास 2x - 1 बटे में हो जाएगा x प्लस का 1, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा c। बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।